विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दुताय नागानिनाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। यं प्रव्रजन्त्यमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातुर्या जुहाव पुत्रेति तन्मे तया सर्वे विनिन्दुं तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरता अर्थस्य विज्ञेश्वरात् तेने ब्रह्महृदायादिकवयो मुह्यन्ति यशूरयः। तेजो वार्यमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि। बोलिए बांके बिहारी लाल की। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री कमल नेत्र कटि पीताम्बरधर मुरली गिरिधरं मुकुट कुंडल करल कुटिया सामरे राधेवरं फूल जमुना धेनुहारी सकल गोपियों के मनहरं गीतवत्तर गरुड़ वाहन चरण सुखनित करत केले कलोल निषदिन कुंज भवनयो जागरं अजरय मरय धनेशल पुरुषोत्तमय परापरं दीनानाथ दयाल गिरिधर कंस हिरणाक्ष गलफूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवं वंशीधर वसुदेव छैया भले चलो श्री वामनं जलरूपते गजराखिलीनो लंक छेद्यो रावणं सप्तदीपनौ खंड चौदे भुवन किनो स्वामी एक पदम द्रौपदी के लाज राखी कहाँ लो उपमा करम दीनानाथ दयाल पूरन करुणा में करुणा करम कविदत्त दास विलास निषदि नाम जपे नित नागरम प्रथम गुरु जी के चरण बंदो ज्ञान से ज्ञान प्रकाशितम आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवं श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघवं श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव शिवामन श्रीमत्स काचवराह नरसिंह पाहि रघुपति
बालयद्भुत सुंदरम बाल बाल सब सखा विराजे संग राधे भाविनी बंशीवट तट निकट यमुना मुरली की तेर सुहावनी बजे राघवेश वंशयोधम परम राजकुमार की सीता के पति भगतन की जगत प्राणय जनक राजा पनक राखी धनुष बाण सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणामनी जन्म मथुरा खेले गोकुल नंद के हरि श्री लीला पतित पावन देवकी वसुदेवकं श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि भक्ति अपनी देव माधव भव सागर के जगन्नाथ जगदीश स्वामी शिवनाथ विशंबर द्वारिका के नाथ श्रीपति के समं प्रणमाम्यहम् श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निषदे विष्णु लोक संरक्षतम् श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास सुभाषितम् कविदत्त दास सुभाषितम् श्रीकुल जमुना धेनु आगे जल में प्रभु जी बैठे आने के नाग नागिनी दोनों बैठे नागिनी कहती सुनो रे बालक जाओ यहाँ से भागे के तेरी सूरत देखी मन में दया उपजी नाग मारेगा के किसका बालक पुत्र कहिए कौन तुम्हारा किसके घर तो जन्मी हरे बालक क्या तुम्हारा नाम है वसुदेव जी का पुत्र कहिए गोकुल हमारा श्रीमात देवकी जनमी हमें श्री कृष्ण हमारा नाम है मेरे बालक हता दे कंगा कन्ना दे कुंडल सवा लाख की बोलियां इतना दे प्यल हरे बाल दिया लागा कोड़ा चोरियां की करा तेरे हता दे कंगा कन्ना दे कुंडल सवा लाख की बोलियां श्री माँ जसोदा दही बिलोवे पावा तेरे नग काले दिया डोरियां क्या रे बालक वेद ब्राह्मण क्या मरिया तू ताजा बुनाए नाग दल में आन पहुँचा अब घर कैसे जावना नारी पदी में निम वेद ब्राह्मण नंद जी को मैं श्री माँ जसोदा दही बिलोवे नित रमगे काले करे चुमे भुजा बरोड़ी नागिनी नाग उठो रे उठो बलवंत योगा बालक
जीव का बलि प्रभु हरण किया। हाथ जोड़े नागिनिया कहती, मुन मन पिया पड़ा बंसरी से सी काली नाग नाथिया। पन धन प्रलत कराइया, फूल फूल मथुरा की नगरी, देवकी मंगल भगत गीत प्रभु जन्म लेकर। लंका में रावण काली प्रहलाद नाग नाथिया। मथुरा कंस प्रचारिया, सतदीप नवखंड 14 सभी तेरा है पसारिया। सूरदास जो तेरा यश गावे थे, चरण तो बलिहारिया, तेरे चरण तो बलिहारिया। जागो कृष्ण कन्हैया रे, तुम्हें जगाए नहीं भैया रे। उठो रे लाल अब भयो रे सवेरो, फिर कर भाई नहीं भैया रे। जागो कृष्ण कन्हैया रे, तुम्हें जगाए नहीं भैया रे। अरे उठो रे लाल अब भयो रे सवेरो, फिर कर जागो कृष्ण कन्हैया रे, तुम्हें जगाए नहीं भैया रे। उठो रे लाल अब भयो रे सवेरो, फिर कर भाई नहीं भैया रे। उठ के कुल्ला दांत निकर ले, मैंने दही चलायो है। उठ के श्री दामा के सहित सुखा, कोई बुलाए वे आयो वे। श्री दामा के सहित सुखा, कोई बुलाए वे आयो वे। ओ काली नाग नैया रे, ओ गोपी चीर चुनैया। अरे उठो रे लाल अब भयो रे सवेरो, फिर कर भाई नहीं भैया रे। जागो कृष्ण कन्हैया रे, तुम्हें जगाए नहीं भैया रे। उठो रे लाल अब भयो रे सवेरो, फिर कर भाई नहीं भैया रे। रात होत ही बलदाऊ ने माखन मिश्री खाई है। रात होत ही बलदाऊ ने माखन मिश्री खाई है। वो तेरे लिए छुपाए के रखी, मैंने दूध लगाई है। तेरे लिए लुकाए के राखी, मैंने दूध लगाई है। गलदाऊ के भैया रे, काली नाग नैया रे। अरे उठो रे लाल अब भयो रे सवेरो, फिर कर ओ जागो कृष्ण कन्हैया रे, तुम्हें जगाए नहीं। अरे उठो रे लाल अब भयो रे सवेरो, फिर कर भाई नहीं भैया रे। बछड़ा छूट गयो तन लाग्यो, दूध पी गयो सारो रे। बछड़ा छूट दूध पी गयो, ओ सोवत पे नहीं जगवे कन्हैया।
हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की, शंकर भगवान की जय, तुलसी मैया की, गंगा मैया की, जमुना मैया की जय, गैया मैया की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आज कार्तिक के महीने की कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि है और कल है रमा एकादशी। एकादशी का व्रत जो नहीं रखते हैं वो भी रखें, क्योंकि कार्तिक के व्रत का फल तभी मिलता है जब हम दोनों एकादशी भी रखते हैं। ठीक है, कोई प्रतिबंध नहीं है। 10-5 किलो सेब बहुत सस्ते हैं, 50 रुपये किलो। टमाटर से भी सस्ते हैं, घिया से भी सस्ते हैं, तोरई से भी सस्ते हैं। तो 10-5 किलो खूब मंगा लो, क्या कहते हैं उनको, सेब मंगा लो, खूब दूध मंगा लो 10-20 किलो, खोआ बनाओ बढ़िया सा। जब रह जाए वो 1/4 फिर उतार लो उसको, मीठा डालो अपने हिसाब से और खूब खाओ, मस्त रहो, भगवान का नाम जरूर जपो। ठीक है, तो एकादशी का व्रत कल करना है, सभी ने करना है, कोई रह न जाए। परमब्रह्म परमात्मा की असीम कृपा से आज हम 12वें दिन की कथा में प्रवेश कर रहे हैं और बड़ा सुंदर भव्य जो है ये कथा सारा बहुत सारे लोग घर में बैठ के श्रवण कर रहे हैं, देश विदेश में भी चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं। मेरा उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपकी कथा बढ़ से बढ़ संसार में फैले, दुनिया में फैले। कल की पावनी कथा में हम बता रहे थे, तुलसी का महात्म बता रहे थे और तुलसी के महात्म में वर्णन कर रहे थे जलंधर का चरित्र। कभी कभी कोई अहंकार किसी बड़े बीज को अंकुरित कर देता है और उसी का कारण था जलंधर। अहंकार किसका? इंद्र का। और उस अहंकार के कारण जलंधर उत्पन्न हुआ। जलंधर की कृति मैंने बताई, वो जो अग्नि फेंकी भगवान शंकर ने, वही अग्नि जो है गंगा सागर में पड़ी और वहाँ पर वो बालक के रूप में परिणत हुआ। सागर ने उसको गोद में लिया ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने देखा उसके रुदन से धरती कांप रही है, क्योंकि रुद्र का जो अंश था, रुद्र का अंश होने के कारण धरती कांपने लगी उसके रुदन से। ब्रह्मा जी आए, उन्होंने देखा अनुपम बालक है, बड़ा भव्य बालक है। सागर से पूछा कौन है ये, क्यों रो रहा है? सागर ने कहा महाराज मेरा ही बेटा है, जो मेरे उसमें गर्भ से उत्पन्न हुआ है, मेरा ही बेटा है। सागर के गर्भ से उत्पन्न हुआ, मेरा ही पुत्र है। अब आप आ ही गए हैं तो इसका नामकरण भी कर दो। बड़ा भव्य बालक है। गोदी में ले लिया और गोदी में ले लिया तो दाढ़ी पकड़ ली, बड़ी सी खींची जोर से
कि आंखों से जल निकल गया। ब्रह्मा जी कहते हैं अरे सागर संभाल संभाल तेरा पुत्र। सागर कहता है महाराज नामकरण तो कर दो कि हो गया हो गया हो गया। कैसे हो गया महाराज? इसने जन्म लेते ही मेरे आंखों से जल निकाल दिया, इसलिए जलंधर इसका नाम होगा। अरे महाराज कोई इसकी कुंडली कुंडली खोलो, आप तो विधाता हैं, हे विधाता बताइए क्या है इसका भविष्य। भगवान ने कहा अद्यैव तरणम स्यात्, अभी अभी जवान हो जाएगा, थोड़ी देर में सारी दुनिया का मालिक बन जाएगा, दैत्यों का राजा बनेगा। इसका विवाह भी होगा कालनेमि की पुत्री तुलसी के साथ में, वृंदा के साथ में इसका विवाह होगा। फिर और कुछ और ये है दुनिया पे शासन करेगा। एक भगवान शंकर से बैर न करे, इसको समझा देना। हम तो चले गए। ब्रह्मा जी चले गए और बड़ा सुंदर शासन कर रहा है कौन? जलंधर। बोलो बांके बिहारी लाल की। थोड़ी सी हाजिरी आप भी लगा दिया करो, बोलो बांके बिहारी। हाँ तभी आनंद आता है। कहानी में हुकारा और कथा में जयकारा नहीं हो तो वो कहानी भी किसी मतलब की नहीं और वो कथा भी किसी मतलब की। शंकर भगवान की, गंगा मैया की। नारद उवाच ये देवै विनर्जिता पूर्वे दैत्या पाताल संसिता ते विभुमंडले जाता निर्भया तत्उमाश्रय। जो पहले देवताओं ने जीत लिए थे ना राक्षस, वो सब देवताओं के डर के मारे पाताल में चले गए थे। लेकिन उन्होंने देखा, संदेश मिला, अब तो धरती पे राज किसका है? जलंधर का। वो पाताल छोड़ करके धरती पे आ गए ऊपर। कदाचित् छिन्न शिरसं दृष्ट्वा राहु च दैत्यराट् प्रपक्ष भार्गवं तस्य शिरच्छेदं कारणम्। एक दिन अपनी सभा में बैठे कुर्सी पर जलंधर ने देखा, किसको देखा? राहु को देखा। सिंहिका का पुत्र राहु को देखा तो गुरुजी को पास बुलाया। गुरुजी कौन है? कल मैंने बताया, भूल मत जाया करो कथा को, ठीक है। शुक्राचार्य जी गुरु हैं। शुक्राचार्य जी दैत्यों के गुरु हैं। हमेशा ही दैत्यों का जो राजा बनता है उसके गुरु शुक्राचार्य बनते हैं। देवताओं के गुरु हमेशा बृहस्पति जी बनते हैं। तो गुरुजी से बुलाया, गुरुजी ये पीछे बैठा है, एक आदमी तो ऐसा है जिसके यहाँ से गर्दन नहीं है और एक आदमी ऐसा है जिसके नीचे का हिस्सा नहीं है। ये कौन है? दो कृपा करके बताइए प्रभु, आप तो सब कुछ पता है। ससंशयं समुद्रस्य मथनं देवकारितं रत्नापहरणं चैव दैत्यानां च पराभवम्। शुक्राचार्य ने कहा, बेटा बड़ी बुरी कथा है। क्या कथा है महाराज? कि एक बार राजा बदि की अध्यक्षता में समुद्र मंथन किया गया था। समुद्र मंथन कि हाँ, वो मेरे पिता समुद्र का मंथन कि हाँ, आपके पिता समुद्र का मंथन। देवता दैत्य दोनों ने मिलकर के किया। फिर महाराज, फिर अमृत निकला, 14 रत्न निकले और बेईमानी कर करके 14 रत्न देवताओं ने रख लिए। जो अमृत था वो भी देवताओं ने पी लिया और दैत्यों को मदिरा पान करा दिया, सुरापान करा दिया। फिर महाराज कि ये जो बड़ा चतुर था बेचारा राहु, ये जो है जाकर के देवताओं की पंक्ति में बैठ गया, इसने अमृत पी लिया। अमृत पीने के बाद इसका सिर काट दिया सुदर्शन चक्र से नारायण ने। इसलिए ऊपर का हिस्सा राहु है और नीचे का हिस्सा केतु है। ये दोनों राहु केतु हैं।
अच्छा, सारी कथा सुन करके जलंधर को बड़ा क्रोध आया। सश्रुत्वा क्रोध रक्ताक्ष सुप्तिमतनं तदा दूतं संप्रेयामास घस्मरं शक्र सन्निधौ। उसने जब सुना कि मेरे पिता का मंथन किया गया तो अपने दूत को बुलाया जिसका नाम था घस्मर। घस्मर को बुलाया और बुला करके उसको कहा कि तू इंद्र के पास जा, इंद्र से जाकर के कहे कि तूने समुद्र मंथन जो करवाया, पहले तो गलत करवाया तूने, मेरे पिता का मंथन क्यों कराया? अगर तूने करा ही लिया तो समुद्र मंथन से जो निकली हुई जो वस्तु है उन पर मेरा अधिकार है, क्योंकि मैं सागर का पुत्र हूं, मैं सागर नंदन हूं, इसलिए मेरा अधिकार है, तेरा अधिकार नहीं है। वो जो तेरे पास कल्प वृक्ष है, वो जो तेरे पास अमूल्य निधि है, वो तेरे पास ऐरावत हाथी है, और जो जो वस्तु है समुद्र मंथन से निकली, तेरी जिम्मेदारी है, कहाँ कहाँ किसके पास है, सब ला करके मेरे को अर्पण कर, माफी मांग के जा, तब बात बनेगी, नहीं तो लड़ने के लिए तैयार हो जा। तो इस प्रकार से संदेश लेकर के घस्मर को भेज दिया इंद्र ने इंद्र के पास में। सश्रुत्वा क्रोध रक्षात श्रुतम् दूतं त्रिविष्टं गत्वा सुधर्मा प्राविशत्वतः जगदादितमौलित्रं देवेन्द्रं वाक्यमद्भुतम्। घस्मर गया, इंद्र की सभा में पहुंचा, इंद्र के सामने उसको पेश किया गया। इंद्र के पूछने पर बोलो क्या संदेश लाए हो? तो घस्मर ने कहा मैं जो संदेश लाया हूं सुनो, कि जलंधरो अब्धि तनया सर्वदैत्य जनेश्वर दूतो हम प्रेषितेन स यदाह सुसुतता। इस समय सारे दैत्यों का राजा है जलंधर, और सुनो वो समुद्र का पुत्र है, सागर का पुत्र है, उसने जो कहा है वो तुम सुन लीजिए। क्या कहा है कि कस्मात् त्वया मम पिता मथनं सागरो दृणा नीतानि सर्वरत्नानि तानि शीघ्रं प्रयच्छ मे। पहले ये बताओ तुमने सागर का मंथन क्यों किया? और चलो कर लिया, पुरानी बात है, जब मैं नहीं था तो उसमें से निकले हुए जो रत्न है उन पर मेरा अधिकार है, क्योंकि मैं सागर नंदन हूं। मेरे घर से कोई चोरी करके चीज ले जाए उस पर अधिकार मेरा है या किसी और का है, इसलिए जो भी रत्न है वो आकर के जल्दी से जल्दी, देर नहीं करनी, मेरे घर में ला करके उन रत्नों को दे जाइए। इति दूच वचय श्रुत्वा विस्मत त्रिदशाधिपः उवाच घस्मरं रौद्रं भयरोष समन्विता। जलंधर को पता था कि ये बड़ी बीमारी बोई गई और हमें बड़ा कष्ट होगा इससे, पर हिम्मत की और हिम्मत करके जवाब दिया। डर भी है और गुस्सा भी दिखाना है, दोनों ही बात है। इंद्र कहता है, क्या कहता है? सुन दूत मया पूर्वं मथरो सागरो यथा अद्रयो मद्वया भीता सुकृषि त्वया कृताशया। एक बार ऐसा हुआ था, शायद आपको पता नहीं हो, वैसे तो रोज हर साल आप कथा सुनते ही हैं कार्तिक की, और उसमें हर बार आता है, क्या आता है कि पहले जो पर्वत थे ना उनके पंख हुआ करते थे और ये पर्वत उड़ते थे, आकाश में उड़ते थे। जो पर्वत अब जो है जहाँ जहाँ स्थापित हैं वो पर्वत पहले आकाश में उड़ा करते थे, पंख हुआ करती थी। तो एक दिन किसी बड़े देवता का विमान किसी पर्वत से टकरा गया। पर्वत से टकराने के कारण उस देवता ने इंद्र को प्रार्थना की, महाराज ये घूमते रहते हैं आकाश में पर्वत, ये जिस मर्जी से टकरा जाते हैं, जैसे आजकल
सड़कों पर वो टट्ठे फिरते हैं, गायें फिरती हैं, हर किसी की गाड़ी से टकरा जाती हैं और एक्सीडेंट ज़्यादातर लोग हो जाते हैं। इसी प्रकार से देवताओं ने फिर निर्णय लिया कि ऐसा करते हैं, सागर जी जितने भी पर्वत हैं उनके पंखों को काट देते हैं। तो पंखों को काटने के लिए काटे कौन? तो इंद्र ने अपना वज्र उठाया, मैं काटूंगा। इंद्र ने वज्र से पंख काटे और काट करके जहाँ जहाँ स्थापित कर दिए। उससे फायदा क्या हुआ कि दुनिया के लोगों को उसमें जो खनिज पदार्थ था, कहीं अभ्रक मिलता है तो कहीं लकड़ी मिलती है, कहीं चंदन मिलता है, तो कहीं दिव्य औषधियाँ मिलती हैं बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर, वो सब लोगों को प्राप्त होने लग गई। बड़ा खुश। लेकिन कुछ पर्वत जो थे वो जाकर के समुद्र ने अपने उसमें शरण दे दी, आओ इंद्र क्या कर लेगा तुम्हारा, यहाँ मेरे पास रहो। तो सागर में जाकर के छुप गए थे। इसलिए इंद्र कहता है कि शृणुदूत मया पूर्वम मथितो सागरो यथा, मैंने क्यों समुद्र मंथन किया कि अद्रया भीता स्वकुक्षिभ्याम कृतात्वता, तुम्हारे जलंधर से कह देना तुम्हारे पिता ने मेरे से भयभीत हुए, मेरे से डरे हुए उन पर्वतों को अपनी कुक्षी में स्थान दिया था, आश्रय दिया था। अन्ये यद दुष्टेन रक्षितादितजा पुरा तस्मारत्र जातम तो ममापि पहतम किल। दूसरी बात यह है कि मैया दिति के पुत्र, दिति के पुत्र कौन है? कश्यप की 2 पत्नियां, वैसे पत्नियां तो 6 हैं, लेकिन कश्यप की 2 पत्नी दिति और अदिति, यही पंगा है सारा। दिति के दैत्य, अदिति के देवता। और देवताओं में और राक्षसों में पुराने समय से चलती आई है। इंद्र कहता है कि दिति के पुत्रों को आश्रय दिया। शंकासुर कहाँ पकड़ा गया? समुद्र में। है जी, शंकासुर कहाँ पकड़ा गया? समुद्र में। और भी जितने भी राक्षस हैं समुद्र में ही क्यों पकड़े जाते हैं? हिरण्याक्ष कहाँ पकड़ा गया? समुद्र में। इसलिए तुमने क्यों आश्रय दिया उन राक्षसों को, उन दुष्टों को, दैत्यों को? शंखोऽपि पुरा देव्या निषिद्धा सागरात्मज, तेरे से पहले समुद्र का एक और बेटा था जिसका नाम था शंकासुर। मयानुजेन निहत प्रविष्ट सगरोदरे, वो भी तो मेरे ही भाई ने, श्री कृष्ण भगवान नारायण ने उसको मारा था समुद्र में जाकर के। तद गच्छ कथय स्वास्व सर्वमतन कारणो, इसलिए जाओ बता देना उसको कि मैंने समुद्र का मंथन क्यों किया था। नारद जी कथा कह रहे हैं, इत्यम विसर्जितो दूता तदेवेन्द्रनागमद्भुतम्। ऐसे इंद्र का घसमर का वार्तालाप हुआ और इंद्र ने उसको वहाँ से भेज दिया और वो आकर के समुद्र के पास, सागर नंदन जलंधर के पास चल दिया। तदितम वचनम सर्वम द्विकाया कवत्तदा तनिशम्य तदा दैत्यो रोषाय तदा दरे। जलंधर ने जलंधर को आकर के घसमर ने सारी बात सुना दी। महाराज वो तो ऐसे ऐसे कह रहे थे इंद्र देवता, तो अब तो बड़ा क्रोधित हो गया है जलंधर। और क्रोधित होकर के क्या करता है कि उद्योग गम करो तोण सर्वदेव जिगीवसा तदो योगैस्तु इंद्रस्य दिग्मं पातालस्तथा। अब तो उसको बड़ा क्रोध आया। क्रोध में सारे दैत्यों को इस तरह एकत्रित करके मंत्रणा की और मंत्रणा करके पाताल में भी जो राक्षस रहते थे उन सभी को बुला लिया। दितिजा प्रपंते कोटि सह कोटि सत्तथा अथम शुंभम निसंबाध्य बलाधिपति कोटिव
शुंभ को, निशुंभ को, बड़े बड़े दैत्यों को, बड़े बड़े राक्षसों को चिट्ठी भेज भेज करके बुलाया, आ जाओ, बड़ा सुंदर मौका है, युद्ध करेंगे इंद्र से, जीत करके इंद्रासन छीन लेंगे। गत्वा त्रिविष्टम दैत्यो नंदना विधिष्ठितो भवत् निर्विश्यामरावत्या देवा युद्धाय दंसिता। जाकर के चारों तरफ से इंद्रलोक को राक्षसों ने घेर लिया, जलंधर ने घेर लिया और नंदनवन में जाकर के डेरा डाल लिए। नंदनवन एक देवताओं का सुंदर वन है, जहाँ पर डेरा डाल लिए। और अब देवताओं ने देखा हमको भी युद्ध करना पड़ेगा। चारों तरफ से राक्षसी सेना ने हमारी अमरावती को घेर लिया है, हमारे इंद्रलोक को घेर लिया है। तो पुरमावृत्य नित्यं दृष्ट्वा दैत्य बलं ततः समयुद्धं देवदानव सेनयो। दोनों सेनाओं में बड़ा भारी युद्ध हुआ, प्रारंभ हो गया। कोई फरसा चला रहा है, कोई तीर चला रहा है, कोई कुल्हाड़ी चला रहा है, कोई कुछ चला रहा है, कोई कुछ चला रहा है। ते अन्यो सर्वधा में ताम जघ्नुतुष्य परस्परम। इस प्रकार से बड़ी भयानक युद्ध होने लगा। क्षीणेता भवत्सैन्ये रुद्रोग प्रवक्षण पतिते पातमानस्य गजास्वर पत्तिमी। हथियारों से घायल होकर के वीर धरती पे गिरने लगे, हाथी घोड़े भी कट कट कर गिरने लगे। विजराज तृणे भूमि सम्राट पटैरिव ततो युद्धे हतान् दैत्यान् भार्गवं समजीवता। जो जो राक्षस कट करके धरती पे गिरने लगे, और राक्षसों को दैत्याचार शुक्राचार मृत संजीवनी विद्या द्वारा जीवित करने लगा। दिव्यौषधि समानीय द्रोणादेश पुनः पुनः दृष्टवा देवां तथा युद्धे पुनरेव समुत्थिता। इधर देवताओं के गुरु बृहस्पति जी भी क्या करते हैं, द्रोणागिरी पर्वत पर जाते हैं और वहां से दिव्य औषधि ला के घोंट घोंट करके देवताओं को पिलाते हैं, वो भी खड़े हो जाते हैं। यानी मृत संजीवनी के द्वारा देवताओं के गुरु राक्षसों को जीवित कर रहे हैं। तो दिव्य औषधि ला करके बृहस्पति जी महाराज भी अपने साथी देवताओं को जीवित कर रहे हैं, खड़े कर रहे हैं। जलंधर ने देखा हमारे गुरु जी के पास तो मृत संजीवनी है, लेकिन इन राक्षसों के पास कौन से, देवताओं के पास कौन सी विद्या है जो मरे हुए, गिरे हुए, कटे हुए भी जीवित होकर के खड़े होकर के फिर लड़ाई लड़ने लगते हैं। क्या चक्कर है ये? तो गुरुजी को बुलाया, गुरुजी क्या लीकेज तो नहीं हो गई कहीं आपकी विद्या, इधर से उधर तो नहीं चली गई? हाँ, मैंने सुना है कि मृत संजीवनी विद्या केवल किसके पास है? शुक्राचार्य जी के पास। भोले भगवान शंकर भगवान ने ये विद्या दी थी, लेकिन वो विद्या उधर कैसे चली गई? उधर वाले लोग कैसे खड़े हो रहे हैं? जलंधर क्रोधवशो भार्गवं वचन ब्रवीत् मया देवा हते युद्ध उत्तिष्ठ कथम पुनः। मेरे मारे हुए देवता फिर से क्यों खड़े हो जाते हैं? कारण क्या है? तयो संजीवनी विद्या नैवात्रेत विस्तृतम। मैंने सुना भी है कि संजीवनी विद्या गुरु शुक्राचार्य के अलावा दूसरे किसी के पास में नहीं है। फिर ऐसा क्यों होता है? तो गुरु जी कहते हैं, बेटा सुनो, दिव्यौषधि समानी द्रोणाद्रे अंगिरासुरा जीवतेन प्रतीक्षम द्रोणादिस्तम पाहर। ये चक्कर ये है बेटा, उनके पास में दिव्य औषधि है कोई। किसके पास में है? दूरा प्रोवाच श्वासा कुलित विग्रह। लंबी लंबी सांस चल रही है गुरु जी की, और गुरु जी भय से बेबल हो रहे हैं, दौड़े दौड़े आए हैं, दूर से ही कह रहे हैं भैया आओ, अरे भैया आओ, सुनो सुनो सुनो, देवताओं सुनो।
बेटाओ अनर्थ हो गया। क्या हो गया? लोगों ने पूछा तो गुरुजी कहते हैं पलायद्युम महादैत्यो नायम जयति यतक्षम रुद्रांश संबोधम ये स अमरध्वंस प्रविष्टिता। गुरुजी कहते हैं भगवान शंकर के अंश से पैदा हुआ ये जलंधर तुमसे जीता नहीं जाएगा, इसलिए जहाँ जहाँ तुम्हें जगह मिलती है भैया लड़ाई छोड़ दो और भाग जाओ, और कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि मैं गया द्रोणा पर्वत गिरी पर्वत पर औषधि लेने के लिए, लेकिन इसने द्रोणागिरी पर्वत को ही उठा करके समुद्र में फेंक दिया है। कोई चारा नहीं है, युद्ध जीत नहीं सकते हो। समय इनका बलवान है, इस समय हमारा नहीं है। समय समय की बात होती है, कभी समय किसी का होता है तो कभी समय किसी का होता है। आज इसका समय है। इसने अपने गुरु बृहस्पति शुक्राचार्य को, भार्गव गोत्रियों को प्रसन्न करके ऐसा आशीर्वाद प्राप्त किया है, और भगवान शिव के अंश से उत्पन्न है, इसलिए इसको जीतना बड़ा मुश्किल है। आप जहाँ जहाँ जगह मिले भाग जाइए। सहदेवा विनुम दृष्टवा दैत्य सागर नंदन संगवेरी रवे प्रविशे अमरावती। देवता लोग भाग गए। भागते हुए देवताओं को देख करके जलंधर बड़ा खुश हुआ, और जीत के जो बाजे बजते हैं वो बजा दिए, और बजा करके बाजे प्रवेश किया इंद्रपुरी में। इंद्रपुरी में प्रवेश कर दिया। प्रविष्टे नगरी देते देवा शक्र पुरोगमा सुवर्णादि गुहाम प्राप्ता बसंते त्वपता पिता। और क्या हुआ? राक्षस प्रवेश कर गए नगरी में, और देवता लोग भागे और सुमेरु पर्वत की गुफाओं में जाकर के छुप गए। वहां भी डर रहे हैं। एवं बिलाल ब्रजित तत्र राजम जकार सह ततस्वर्वे सुराधिकारे विंद्राधिकाराम प्रवेश तदा। इंद्र ने देखा कि अब इंद्रलोक का राज भी तो हम नहीं चलाना है। अपने साथी राक्षसों को वहाँ का अधिकार दे दिया, किसी को इंद्र बना दिया, किसी को कुबेर बना दिया, किसी को वरुण बना दिया, किसी को अग्नि का पद दे दिया, किसी को जल का पद दे दिया। सबको जितने भी विभाग थे वो बांट दिए सबके लिए, और फिर हाथ में गदा लेकर के सोचने लगा तत्तु सर्वैव सुराधिकारै विंद्राधिकारां विनवेश तदा सोमाधिकानां दैत्य प्रतां प्रत्यक्षं सुवर्ण गुह्या महागत पुनः। अधिकार दे करके गदा हाथ में लेकर के, और अब जलंधर जो है ढूंढ रहा है राक्षस का देवता कहाँ छुपे हैं। छोड़ूंगा नहीं, मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। कल की बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊं, बढ़िया काम है तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि रावण ने ये शिक्षा लक्ष्मण जी को दी थी कि काल करे सो आज कर, और आज करे सो पल में परले होएगी, तो तू बहुरी करे हो कब। तन का कोई भरोसा नहीं, धन का कोई भरोसा नहीं। चंगे काम है, जो बढ़िया काम है उनको तुरंत करिए, तुरंत करिए, तुरंत करिए। और बुरे काम के लिए 100 बार सोचिए, 1000 आदमियों से सलाह लीजिए, तब करिए उसको। हो सके तो टाल दीजिए। काम आए टाल दीजिए, क्रोध आए टाल दीजिए, लोभ आए टाल दीजिए, मोह आए टाल दीजिए। लेकिन भगवान के भजन का मौका मिले तो उसको टालो मत। कोई कारण बना करके मत टालो। आज तो दीदी आ गई, आज तो जीजा जी आ गए, आज तो साड़ी बहन आ गई, आज वो फलाना आ गया। ये ना करो, क्योंकि तन का कोई भरोसा नहीं। लक्ष्य तयम त्रिजेत हरिम भजेत। लाख कामों को छोड़ करके भगवान का भजन जरूर करो। इसलिए आइए मेरे प्यारे साथ में मेरे बड़ा सुंदर प्यारा सा भजन भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। हो राम सुमिर ले
सुमिरन कर ले, राम सुमिर ले, सुमिरन कर ले, हो जाने कल की खबर नहीं या जग में कल की खबर नहीं या जग में कल की। हो राम सुमिर ले, सुमिरन कर ले, राम सुमिर ले, हो जाने कल की खबर नहीं या जग में कल की खबर नहीं या जग में। हाँ राम सुमिर ले, सुमिरन कर ले, राम सुमिर ले, सुमिरन कर ले, हो जाने कल की खबर नहीं या जग में कल की खबर नहीं। कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, झूठ कपट छल की, कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, झूठ कपट छल की। सिर पे रख लई पाप गठरिया, सिर पे रख लई पाप गठरिया, जो मटकी जल की खबर नहीं या जग में पल की खबर नहीं या जग में। जो ताली नहीं बजाए उसको पड़ोसी की सौगंध है। राम सुमिर ले, सुमिरन कर ले, राम सुमिर ले, सुमिरन कर ले, हो जाने कल की खबर नहीं या जग में कल की खबर नहीं या जग में। तारा मंडल सूर्य चंद्रमा ज्योति झिलमिल की, तारा मंडल सूर्य चंद्रमा ज्योति झिलमिल की। हाँ तारा मंडल सूर्य चंद्रमा ज्योति झिलमिल। जब के पलक जाए जिंदगानी, जब के पलक जाए जिंदगानी, जो बिजली चमकी खबर नहीं या जग में कल की खबर नहीं या जग में कल की। हो राम सुमिर ले, सिमरन कर ले, राम सुमिर ले, सिमरन कर ले, हो जाने कल की खबर नहीं या जग में कल की खबर नहीं। माई बंधु कुटुम कबीला, माया सब जग की। हाँ भाई बंधु कुटुम कबीला, माया सब जग की। भाई बंधु और कुटुम कबीला, माया सब जग की। दया धर्म को हृदय में धर लो, दया धर्म को हृदय में धर लो, हो जाएगी मन की खबर नहीं या जग में पल की खबर नहीं या जग में। ओ राम सुमिर ले, सिमरन कर ले, राम सुमिर ले, सिमरन कर ले, हो जाने कल की खबर नहीं या जग में पल की खबर नहीं। रोया काया को गर्व मत करियो, नहीं संग चलती। या काया को गर्व न करियो, नहीं संग चलती। या काया का गर्व मत करियो, नहीं संग चलती। हो अंत
मेरे को जाने कल की खबर नहीं जग में पल 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 की। राम सुमिर ले सिमरन कर ले को जाने कल की खबर नहीं या जग में पल की खबर नहीं या जग में। मोर मुकुट कट कांचनी और पीतांबर बनमाल हो ये वानी कुमो मन बसो सदा बिहारी। मोर मुकुट की लटक पे प्यारे अटक रहे द्रग मोर हाँ कुंज भवन श्री राधिका मेरे प्यारे जय जय नंद किशोर। आरती कुंज बिहारी की गिरधर की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला बजावे मुरली मधुर गाना श्रवण में कुंडल झलकारा नंद के आनंद नंदना नंद के नंद मोहन ब्रिज चंद वालिनी संग राधिका श्रवण बिहारी की गिरधर आरती कुंज बिहारी की गिरधर गगन सम अंग कांतिकारी राधिका चमक रही आली लखन में खड़े बनमाली भ्रमर शील कस्तूरी तिलक चंद्र शील ललित छवि श्यामा प्यारी गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ से प्रगट भई गंगा सकल मलहारिणी श्री गंगा श्रवण ते होत मोह भंगा बसी शिवसी जटा के भी हरे अग कीच चरण रज श्री मनवारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमक रही उज्ज्वल तट रेणु बाज रही वृंदावन बेनु चहु विष गोप ग्वाल धेनु हसत मृद मंज चांदनी चंद कटे भव फंद तेर सुन दीन भिकारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। जय तुलसी माता मैया जय तुलसी माता जो नर तुमको ध्याता जो नर तुमको ध्याता वांछित फल पाता। ओम जय तुलसी दानव की कामना पति व्रत धारी भैया तो जालंधर संग ब्याही जालंधर संग ब्याही पति की भी
अति अजय देख आपकी भक्ति, देख आपकी शक्ति, देव ने सोच गयो ओम जय तुलसी माता। भई आकाश सतीश्वर शिव जी भी हारे, मैया भी हारे, तब हरि भेष बदले तब प्रभु भेष बदले आए तेरे द्वारे ओम जय तुलसी माता। ज्ञात हुआ हरि का चल दारुण शाप दियो रे मैया, शाप दियो सुने कर साप आपका, सुने कर हाहाकार भयो ओम जय तुलसी माता। नारद मुनि आए साप विमोक्त कियो रे मैया, मोक्त कियो सारे गराम तुलसी का, सारे गराम तुलसी का संबंध जोड़ दियो ओम जय तुलसी माता। आरती मात तुम्हारी जो नर नित गाता, मैया प्रेम सहित गाता, जम के त्रास मिटा कर, जम की भीति मिटा कर, परम गति माता ओम जय तुलसी माता। ओम जय तुलसी माता, मैया जय तुलसी माता। जो नर तुमको ध्याता, जो नर तुमको ध्याता, मन वांछित फल पाता ओम जय तुलसी माता। अच्युतं केशवं श्रीराम नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे, राधिका नायकं श्रीकृष्णं भजे। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। धर्म की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का सब प्राणियों में, सब प्राणियों में विश्व का, विश्व का हरि नाम संकीर्तन का, हरि नाम संकीर्तन का। गौ माता की, गौ माता की, भारत माता की, भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की जय जय।